आईपीएल 2026 का वो ऐतिहासिक और रोशन साल जब बेंगलुरु की सरजमीन पर सिर्फ क्रिकेट का त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी कयामत खेज जुनूनी लहर दौड़ रही थी जिसने पूरे मुल्क के जज्बात को अपने घेरे में ले लिया था। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक एक ईंट, एक एक कुर्सी और वहां की मिट्टी का हर एक जर्रा जैसे उन करोड़ों फैंस की सिसकियों और उनकी सदियों पुरानी उम्मीदों का गवाह था, जो हर साल ईसाला कप नमदे के नारे के साथ मैदान में उतरते थे और हमेशा एक गहरी खामोशी और टूटे हुए दिल के साथ घर लौटते थे। लेकिन इस बार की दास्तान किसी आम स्याही से नहीं बल्कि उस लावा और उस आग से लिखी जा रही थी जो पिछले 2 दशकों से फैंस के सीने में दबी हुई थी। और जब ऑक्शन का वो पहला दिन आया तो मैनेजमेंट ने पुरानी सारी गलतियों को मिट्टी में मिलाकर ऐसे भूखे शेरों और नए युवा खिलाड़ियों की एक ऐसी सेना खड़ी की जिनकी आंखों में शोहरत या पैसा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमने की एक ऐसी प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और जब टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू हुआ तो शुरुआती 4 हफ्तों तक आरसीबी की हालत इतनी खराब और इतनी जलील होने वाली थी कि पॉइंट्स टेबल में उन्हें सबसे नीचे 10वें नंबर पर देखकर दुनिया भर के घमंडी क्रिटिक्स और बड़े बड़े ट्रोल्स ने उनका मजाक उड़ाना और उन पर तरस खाना शुरू कर दिया था। और हर न्यूज़ चैनल और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही चर्चा थी कि आरसीबी का नसीब ही हारना लिखा है और ये टीम कभी भी चैंपियन नहीं बन सकती। लेकिन उन अंधेरी और सन्नाटे से भरी रातों में जब पूरा बेंगलुरु सुकून की नींद सो रहा था तब विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम के बंद कमरे में सारी टीम को इकट्ठा करके उनकी रगों में एक ऐसा जहर और एक ऐसी आग भड़काई जिसने हर एक खिलाड़ी का पुराना डर और उनका दबे हुए डीएनए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उन्होंने साफ और कड़वे अल्फाजों में कहा कि अब से हम सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों फैंस की सांसों, उनकी बरसों की उन तड़पती हुई दुआओं और उनकी उन नम आंखों के लिए खेलेंगे जो हमारी हर शर्मनाक हार पर भी हमारे लिए मंदिरों, मस्जिदों और हर उस जगह जहां उम्मीद होती है वहां रो रो कर प्रार्थना करते हैं। और वहां से शुरू हुआ जीत का वो नामुमकिन और हैरत अंगेज सिलसिला जिसे देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े महारथी और दुनिया भर के लेजेंड्स अपने दांत तले उंगलियां दबा बैठे, क्योंकि आरसीबी ने अपने अगले सारे के सारे मैचेस इतने भयानक और विशाल मार्जिन से जीते कि उनका नेट रन रेट आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और हर ओपोनेंट टीम उनके खौफ से मैदान पर उतरने से पहले ही अपने हथियार डाल चुकी थी। जहां बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने ऐसी तेज और सटीक यॉर्कर्स डाली कि स्टंप्स के परखच्चे हवा में उड़ते दिखाई दिए और बैटिंग में कोहली और रजत पाटीदार ने मैदान के हर कोने में बॉल को बाउंड्री के पार ऐसे भेजा जैसे वो कोई खिलौना हो। और हर मैच के साथ स्टेडियम का शोर इतना खौफनाक और बुलंद होता गया कि आसमान की बुलंदियों तक उनकी गूंज सुनाई देने लगी। और जब प्लेऑफ्स की बारी आई तो रास्ता कांटों, मुश्किलों और कयामत के इम्तिहान से भरा था, क्योंकि एलिमिनेटर मैच में उनका सामना उनकी सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक राइवल टीम से था। और एक वक्त पर ऐसा लगा कि किस्मत फिर से वही पुराना धोखा देगी और वही मनहूस नसीब आरसीबी को फिर से रुलाकर घर भेज देगा। लेकिन तभी मैदान पर एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने पूरे क्रिकेट जगत का माहौल और हर फैन के जज्बात पलट कर रख दिए। और आखिरी ओवर में जब 30 रन चाहिए थे तब आरसीबी ने लगातार 4 बड़े छक्के मारकर स्टेडियम में मौजूद हर एक फैन को रोने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि खुशी इतनी विशाल थी कि किसी के दिल में समा नहीं रही थी। और फिर आया वो सुनहरा, ऐतिहासिक और सदियों पुराना दिन जब अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक लाल और सुनहरे इंसानी समंदर में बदल चुका था, जहां 1,20,000 लोगों का शोर किसी कयामत के तूफान की तरह आसमान को चीर रहा था। और जब ओपोनेंट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन्स का वो विशाल और नामुमकिन सा दिखने वाला स्कोर बोर्ड पर लगा दिया तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने लाइव टीवी पर चीख कर कह दिया कि आरसीबी का सपना अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि टी20 के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट चेज करना किसी चमत्कार से भी ऊपर और किसी नामुमकिन ख्वाब जैसा था। लेकिन उस रात किस्मत ने अपनी स्क्रिप्ट पहले ही सुनहरे अक्षरों में आसमान के तारों से लिख दी थी। और जब कोहली और उनके साथ खिलाड़ी बैटिंग करने उतरे तो उनके हर शॉट में एक अलग ही जिद, एक अलग ही पागलपन और एक अलग ही भूख दिख रही थी। और उन्होंने पहले 6 ओवर्स के पावर प्ले में ही 150 रन जोड़कर ओपोनेंट बॉलर्स की मानसिकता और उनका सारा गर्व मिट्टी में मिला दिया। पर असली ड्रामा और असली इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब बीच के ओवर्स में लगातार 5 बड़े विकेट एक के बाद एक गिर गए और पूरे स्टेडियम में ऐसी मौत जैसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी सांसें और सबकी धड़कनें एक साथ मुट्ठी में भींच ली हों। और हर फैन का दिल बैठ गया कि शायद फिर से वही पुरानी मनहूस और दर्दनाक कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन कोहली मैदान पर एक चट्टान, एक रक्षक और एक अमर योद्धा की तरह डटे हुए थे
और उनका साथ देने आया एक ऐसा युवा फिनिशर जिसने पहली ही बॉल पर स्टेडियम की छत के पार छक्का मारकर साफ कर दिया कि आज हार मानना उनके खून और उनकी मिट्टी के खिलाफ है। और अगले 5 ओवर्स में उन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि ओपोनेंट फील्डर्स सिर्फ एक तमाशबीन बनकर बॉल को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रहे। और मैच आखिरी ओवर में पहुंच गया, जहां जीतने के लिए 35 रन्स की जरूरत थी, जो क्रिकेट की सदियों पुरानी और आने वाली किताबों में भी नामुमकिन माना जाता है। लेकिन पहली बॉल पर छक्का, दूसरी पर फिर से छक्का और तीसरी पर एक चौका लगने के बाद पूरा स्टेडियम एक बार फिर जिंदा हो उठा और हर कोई अपनी सीट पर खड़ा होकर चीखने, चिल्लाने और रोने लगा, जैसे उनकी पूरी हस्ती इस एक मैच के नतीजे पर टिकी हो। और जब आखिरी बॉल पर जीत के लिए छक्का चाहिए था, तब पूरा वक्त जैसे एक सदी के लिए थम गया और आसमान से भी जैसे करोड़ों फैंस की सदियों पुरानी दुआएं बरसने लगीं। और जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने घुटने टेक कर जो स्विच हिट मारा, वो सीधा स्टेडियम के तीसरे फ्लोर के पार जा गिरा। और जैसे ही बॉल स्टैंड्स में पहुंची, पूरा देश एक साथ झूम उठा और कोहली मैदान पर ही घुटनों के बल बैठकर किसी नन्हे बच्चे की तरह फट फट कर रो पड़े, क्योंकि उनका 19 साल का वो श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। और ई साला कप नमदे का नारा हमेशा के लिए बदलकर ई साला कप नमदू हो गया था। और बेंगलुरु की सड़कों पर उस रात ऐसी दिवाली और ऐसा जश्न मनाई गई जैसा 1947 की आजादी के बाद देश ने कभी नहीं देखी थी। हर गली, हर मोड़, हर चौराहे पर सिर्फ आरसीबी का एंथम बज रहा था। लोग अजनबियों को गले लगाकर खुशी के मारे रो रहे थे, पागल हो रहे थे और हर घर में मिठाई बनती जा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, बल्कि उन करोड़ों फैंस के सब्र, उनके टूटते बिखरे विश्वास और उनकी उस उम्मीद की जीत थी जो हर साल मरनी चाहिए थी पर कभी मरी नहीं। और इस पूरी दास्तान का हर एक सेकंड उस जुनून को सलाम करता है जो कभी हारा नहीं। और दुनिया ने आज माना कि किंग हमेशा किंग ही रहता है, और जो टीम राख से उठकर लड़ना जानती है वो एक दिन आसमान के सितारों को जरूर छूती है। और ये कहानी सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी कि कैसे एक शहर ने अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ा और कैसे उस टीम ने अपने फैंस को वो अनमोल तोहफा दिया जिसका इंतजार सदियों जैसा लग रहा था। और अब बेंगलुरु की फिजाओं में सिर्फ एक ही गूंज है कि हम चैंपियन हैं और हम हमेशा चैंपियन रहेंगे। और आज की रात कोई भी अपनी आंख बंद नहीं करेगा, क्योंकि आज रात इतिहास ने खुद को आरसीबी के नाम कर दिया है और ये सुनहरी चमक चमाती ट्रॉफी अब हमेशा के लिए चिन्नास्वामी की शान बन गई है, जो हर आने वाले खिलाड़ी को बताएगी कि लड़ना तब तक बंद मत करो जब तक तुम पूरी दुनिया को अपने कदमों में ना झुका दो। और आज से एक नया जमाना शुरू होता है जहां आरसीबी का नाम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक जज्बा और एक अमर दास्तान बन चुका है, जो हर उस इंसान को हिम्मत देगा जो अपनी जिंदगी में बार बार हार कर भी फिर से उठने और लड़ने की हिम्मत रखता है। और आज की रात बेंगलुरु का सूरज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि हर फैन के हाथ में कप है और उनकी आंखों में वो सुकून है जो सिर्फ सदियों की तपस्या और बलिदान के बाद ही मिलता है। और ये स्क्रिप्ट हर उस दिल की धड़कन है जो आरसीबी के लिए धड़कती है। और इस वीडियो का हर एक फ्रेम उस सदियों पुराने दर्द को सुकून में बदलने का एक जरिया है, जहां अंत में किंग कोहली स्टेडियम के बीच खड़े होकर ट्रॉफी आसमान की तरफ उठाते हैं और पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है, क्योंकि उन्होंने वो नामुमकिन कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये जीत अब सदियों तक दिलों में जिंदा रहेगी।